और सुना सुनी प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पंजाब के अंदर जिस तरह सैलाब ने तबाही मचाई है, उसके बाद सिंध के अंदर सैलाब का पानी दाखिल हो गया है और पंजनंग पे जो पानी तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा है, गुड्डू के मकाम पे जहाँ सिंध के अंदर पानी दाखिल होता है वहाँ तकरीबन 3-3.5 लाख पानी की क्यूसिक है। उसी के साथ सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है, जो इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे सूबे की लेवल पे हो, हमने बड़ी तैयारी की हुई है। अगर 8-7 लाख पानी आया तो हम बड़ी आसानी से इसको समंदर का पहुंचाएंगे और लोगों को निकालना कच्चे के एरिया से, जिस तरह लोगों को निकालना कोई आसान काम नहीं होते, उनके जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको बाहर लाना, उनका गुजर बसर इसी पे होता है। गवर्नमेंट की एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है जो अभी नज़र आ रही है, लेकिन ख़तरा अपनी जगह मौजूद है क्योंकि एग्जैक्ट कितना पानी आएगा ये सिंध गवर्नमेंट को भी पता नहीं है अभी तक। तो पानी कितना आएगा, मुझे ज्वाइन किया है, पानी कितना होगा और पानी कितना दाखिल हो सकता है सिंध में, जो कोटड़ी का मकाम है उसकी कैपेसिटी, जो गुड्डू का मकाम है उसकी कैपेसिटी, जो सखर आप कैपेसिटी आपको पता है 11-10.5 लाख, 11 लाख गुड्डू का और 11.5 लाख सखर का और तकरीबन 9 लाख तक कोटड़ी की कैपेसिटी है। इससे पहले 2010 के अंदर जिस तरह 11 लाख पानी था लेकिन एक ब्रीच पड़ा था, उससे एक बड़ी तबाही आई थी। अब सब सियासी जमातों को इख्तलाफात भुला के एक साथ मुल्क के लिए, यानी कि जिस तरह नेशनल क्राइसिस है, एक बड़े पैमाने पे पंजाब के अंदर तबाही हुई है और वहाँ की गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है। अभी तक भी मुल्तान के अंदर जिस तरह इमरजेंसी है, फ़ौज को बुलाया गया है कि लोगों को महफूज मकामात पे जिस तरह मुंतकिल किया जाए। उसी के साथ सिंध के अंदर हमेशा आपको पता है कि यहाँ भी कच्चे का एरिया हमेशा डूबता है, और क्योंकि कच्चे के अंदर पानी जल्दी आ जाता है, 4 लाख हो 5 लाख हो, लेकिन पानी जो है कच्चे के अंदर जो लोग रहते हैं उनके घरों में पानी आता है, वो बंदों पे चले जाते हैं। उसी के बाद जो है ना पानी जिस तरह कम होता है तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर वही खौफ है, और खौफ है अपनी जगह मौजूद है कि लोगों को 2010 और उसके बाद 22 के अंदर जो बारिशों ने तबाही मचाई थी वो भी इंतहा की तबाही थी। उसके आज तक डैमेजेस सिंध हुकूमत पूरे नहीं कर सकी। एक तो इकॉनमी आपको पता है, एग्रीकल्चर पे पूरी इकॉनमी होती है और उस इकॉनमी की वजह से पूरे मुल्क का पहिया चलता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के ऊपर जितनी 70-80% लोग होते हैं उनका गुजर बसर जो है वो एग्रीकल्चर पे। ना ब्रेक का टाइम हो गया, अब ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिरादरीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रही चुकी हैं, मरकजी क़यादत हैं पीटीए की, वो अमरिंग सिंध की प्रेसिडेंट रही चुकी हैं। नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब, जिस तरह आपको पता है सैलाब की तबाहियां पूरे पंजाब के अंदर, अब ये पानी जो है जिस तरह सिंध की तरफ, गुड्डू की तरफ यानी कि पानी आना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर? दरवाजा बंद करो। जी नुसरत साहब। जी 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 नुसरत भाई साहब, जिस तरह सैलाब ने तबाही मचाई है पंजाब के अंदर, उस तरफ अब गुड्डू की तरफ पानी बढ़ रहा है और यहाँ भी एक ख़तरे वाली सूरत हाल है, वहाँ भी एक बड़ा माली जानी नुकसान हुआ है पंजाब के अंदर, क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जैसा अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि हम इंडिया को बार बार ब्लेम कर रहे हैं, इंडिया को बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि उसने पानी छोड़ दिया, उसने पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ा उसने, बिल्कुल उसने बहुत प्लानिंग से पानी छोड़ा है। उसने उस तरह नहीं छोड़ा कि जैसे बारिशें हो रही या ग्लेशियर पिघल के आगे आ रहे हैं और आस्ता आस्ता वो आने दें इनको सारों को, नहीं। उसने पहले अपने डैम्स भरे और उसके बाद अचानक छोड़ दिया। जब इतना पानी अचानक आएगा तो जाहिर है कि कितने देहात, कितने लोग, किस तरह, अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने देहात, पहले उनका 60, अब पता चला 4000, बल्कि लोग कह रहे हैं इससे भी कहीं ज्यादा देहात उसके जद में आए हैं। और फसलें तो तमाम की तमाम तबाह हो गई हैं। उसमें जो बेचारे मवेशी हैं वो भी बह गए, कुछ मर गए, कुछ बह गए, कुछ पता नहीं, बहुत बहुत बड़ी आफतें आई हैं।
और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि से ज्यादा भी हो। अब सिंध का जहां तक है ताल्लुक, तो अभी तक तो उन्होंने अपने वो काट के सिंध को महफूज रखा हुआ है कि सिंध तक ना पहुंचे, लेकिन कब तक इस तरह होगा? वो सिंध में पहुंचेगा क्या? हम लोगों ने यहाँ की कोई तैयारी की हुई है? नहीं। हमेशा की तरह हम इसकी तरह बैठे इंतजार कर रहे हैं, पानी आए, सैलाब आए, फिर इमदाद आए और फिर वो हमारे पेटों में चले जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हुआ था वो आपको याद है कि सारे कंबल और जो चीजें थी वो इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ देख के लोगों के दिल जो है ना वो बिल्कुल मचक गए। उन्होंने कहा ये किस इनको गरीबों को दे सकते हैं, ये तो हमारे पास होने चाहिए, हमारे घरों में होने चाहिए। और फिर वो मार्केट में बाद में बिकना शुरू हो गए। तो ये इस किस्म की इमदाद के साथ ये लोग ये हशर करते हैं। तो अब जब ये इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे सैलाब आए, अल्लाह ना करे कि सैलाब आए, क्योंकि इस तरह से जो गरीब आदमी है, अमीर को कुछ भी नहीं होता, अगर कुछ हो भी जाए तो वो कम्पनसेट हो जाता है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, 14 बंदों के लिए 6 रोटियां, 1 केला और 1 सेब, ये इमदाद दे रहे हैं डीसी साहब। जो एक डीसी साहब हैं जो पूरे सूट बूट में आते हैं और जूते उन्होंने वो ऑफिस के पहने में, सूट और टाई पहना हुआ है, और वो कूद जाते हैं जी। किससे? 6 फुट के फासले पे दूसरी किश्ती है जिसके पास उन्होंने जाना है, और जी बड़े टीवी पे आ रहा है कि जी उन्होंने छलांग लगा दी, उन्होंने परवाह नहीं की अपनी जिंदगी की, और बचाने क्या बचाना है इन लोगों ने और क्या करना है। आज एक व्लॉग देख रही थी, उसमें किस तरह वो लोग रो रहे थे कि कोई हमें पूछ नहीं रहा, कोई हमें देख नहीं रहा, कोई किसी को खबर ही नहीं है, हमारे सामने लोग डूब रहे हैं और हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं। और कुछ किश्तियां हैं ही नहीं, जो थोड़ी बहुत हैं वो सारी इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जो VIPs हैं उनकी तस्वीरें बन रही हैं, उनकी मूवीज बन रही हैं, उनकी वीडियोस बन रही हैं, और बस वो उसमें खुश है। किसी का कोई एम रह ही नहीं गया है कि अपने लोगों को बचाना है। एक दिन वो फरमा रही थी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा के 10 लाख लोगों को बचा लिया। उनसे पूछे वो 10 लाख कहाँ हैं? आप तो जो किश्ती में बैठ के ऊपर उसे टेंट लगा के रात को नया सोफा मंगवा के उस पर बैठ के अगर आप लोगों को बचाएंगी तो आप 10 लाख लोगों को कैसे बचाएंगी? आप तो एक बंदे को भी नहीं बचा सकती। सिर्फ ड्रामा हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। पंजाब में जो लोग बेचारे अपनी तरफ से मदद करना चाह रहे हैं उनको मदद करने नहीं जा रही। उनको कहा जा रहा है कि तस्वीर लगाइए आप, तस्वीर जब तक नहीं लगेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, मस्जिदों के ऊपर अगर तस्वीरें लगेंगी, ईद मिलादुन नबी के ऊपर सबसे ऊपर तस्वीर, अल्लाह माफी, मतलब ये कौन लोग हैं जो इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं उनको? क्योंकि वो खुद तो नहीं कह सकती है, तो मुझे 100% पता है कि वो तो मतलब ईद मिलादुन नबी के उसमें वो नहीं कह सकती कि या मेरी तस्वीर ऊपर लगाओ। अगर लगानी की है तो सारा लिख के उसके बाद नीचे कहीं कोने में तस्वीर होती है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी, और जो जिसके लिए आप कर रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं उसकी। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और इससे सिर्फ ये नहीं हो रहा कि कोई गड़बड़ हो रही है, उससे नून लीग की हुकूमत बहुत बदनाम हो रही है। उनको अपनी जो रेपुटेशन है ना उसको ठीक करना पड़ेगा, वो इस तरह ठीक नहीं होगी। तस्वीरें लग जाएंगी और ये हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगी। उनको मैं बल्कि बाकायदगी से मशवरा देना चाहती हूँ कि आप लोग सिंसियरली लोगों की खिदमत करना शुरू हो जाएं और उनको वाकई उनके लिए कुछ करें, तो आप देखिए लोग खान साहब को भूल जाएंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करेंगे तो वो सिर्फ उन्हीं को याद करेंगे ना। उनका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग आगे बढ़ के उनकी मदद करें, ख्याल रखें, उनको शेल्टर दें, डूबने वालों को बचाएं। एक खातून जिसको बचाया अभी, तो डूबते डूबते वो बेचारी, उससे बोला, जाहिर पानी में थी, वो भी डूब रही थी, उससे बोला नहीं जा रहा था, वो इशारे में बता रही कि मेरी बहन है। सही। नुसरत भाई साहब, मुझे टेलीफोन लाइन पे दूसरे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, कराची मोमिन की सिर्फ प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। शाहिदा साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। और दूसरी तरफ नुसरत वाहिद साहबा, वो भी आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा रहमानी साहबा, जिस तरह नुसरत वाहिद साहबा करेंगे कोई तैयारी नहीं है इतने बड़े पैमाने पर, जिस तरह पंजाब में तबाही है और सिंध के अंदर भी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही, अगर सैलाब आया तो क्या कहेंगी? सबसे पहले तो इम्तियाज आपका बहुत शुक्रिया कि इस वक्त जब आपको पता है कि कुदरती आफात एक तरफ क्लाइमेट चेंज की जो देख रहे हैं कि खित्ते में सबसे ज्यादा तब्दीली क्लाइमेट चेंज की वजह से खित्ते के अंदर कुदरती आफात, क्लाउड का बस्ट होना, बारिशों का होना, ग्लेशियर का फटना,
और तबाही है। दूसरी तरफ इंडिया ने जो अभी जारियत की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पे दर पे जो है नुकसानात का सामना, इस वक्त मैं समझती हूँ हमें किसी पे क्रिटिसाइज करने के बजाय मिन हैसिल कौम हमें मुत्तहिद होकर तमाम, ये हम सब की जिम्मेदारी है एज ए बहैसियत इंसान, और कि हम सब अब इसमें हिस्सा लें। और जो मुश्किलात हैं देखिए दुनिया भर में आती हैं, हम तो यहाँ पर तो ये अलमिया है कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं है तो हुकूमत पे तनकीद करें। तनकीद करने से मसले हल नहीं होते, मसले हल होते हैं मिलकर काम करने से। और बड़ी बड़ी आफात से जब भी आप निपट सकते हैं जब कौम मुत्तहिद हो। और आपने देखा कि इस वक्त सिंध हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत हो, सब एक पेज पे हैं, सब दिन रात जो है अपने आवाम के साथ हैं, और तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख हैं, सब दिन रात काम कर रहे हैं। तमाम डीसीज हों, एसीज हों, एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और अपोजिशन का भी उतना ही फर्ज है जितना हुकूमत का फर्ज है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, इनकी फलाह बहबूद के लिए करना चाहिए। बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये कोई मामूली डिजास्टर नहीं है। और आप देखते हैं कि एक फ्लड आता है और दोबारा जो है भारत फिर पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है दोबारा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से फिर दूसरे सैलाब का सामना होता है। लोगों के घर बाहर हैं, लोग घरों से छोड़ के अपने घर को छोड़ना आसान नहीं है। औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, किस किस तरह से फेस कर रहे हैं। तो उसमें हर शख्स कोशिश कर रहा है, कोई नहीं घर बैठा, बैठना भी नहीं चाहिए, हर एक को काम करना चाहिए। ये हम सबकी अखलाकी माशरती जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो है हम सब मुत्तहिद होकर काम करें। चेयरमैन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अप्रिशिएट किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब काम कर रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बिल्कुल, जो भी काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो मुसलसल लोगों के साथ हैं, लाहौर हो, कसूर हो, गुजाला हो, हर जगह वो पहुंच रही हैं और लोगों के साथ, आवाम के साथ जो कि इस डिजास्टर से नबरदाजमा हैं, जो गुजर रहे हैं, अपने घरों को, अपनी अमलाक को छोड़कर खैमों में पनाहगज़ीन हैं, उनके साथ हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है और वो उसको ऐसे तरीके से मैं समझती हूँ कि अंजाम दे रही है। दिन रात अपने लोगों के साथ है, इंतजामिया को अलर्ट रखा है। जब चीफ मिनिस्टर सूबे का खुद ग्राउंड में उतरता है तो जाहिर उसके साथ फिर इंतजामिया भी अलर्ट होती है, और यही एक जमहूरी हुकूमत की मैं समझती हूँ कि कामयाबी होती है। और आपने देखा कि चेयरमैन साहब भी गए हैं और चेयरमैन साहब ने देखा कि वहाँ पे काम नजर आ रहा है। कुछ लोग, आपको पता है, आजकल AI से बनाते, कुछ फेक वीडियोस बनाते हैं, कहते जी ये गलत हो रहा है। ये तो है कि हम इस मुसीबत के वक्त में भी एक होकर नहीं, बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करें, हो सकता है किसी तक आवाम या मुसीबत से ज्यादा लोगों तक नहीं रीच आउट हो पा रहे हो, तो अगर कोई भी वहाँ रीच आउट करता है तो उसका काम है उनको निकालें, उनको महफूज पनाहगाहों पे लाएं। अगर इलाज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बिस्तर की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, हम और पाकिस्तानियों की ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हमने हमेशा भाईचारे की उम्दा रिवायात कायम की, चाहे कश्मीर का जल्जला हो, 2010 के सैलाब हो, 14 को हो, 20 का हो, 22 का हो, और आज भी पाकिस्तानी कौम, मुखैर हजरात भरपूर तौर पे ना सिर्फ तामुन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, NGO, गवर्नमेंट सब मिलकर काम कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। और होना चाहिए, जहां भी अच्छा काम हो उसकी तारीफ मैं समझती होनी चाहिए। नुसरत भाई साहबा, जिस तरह शाहिदा रहमानी साहबा कह रही हैं कि इख्तिलाफात को भुला के बड़े पैमाने का डिजास्टर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम सब मिलके यूनिटी के तौर पर और यूनिटी दिखाकर अपने मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें, क्या कहेंगी? शाहिदा रहमानी जो बात कह रही है ना, उससे इनके लिहाज से तो ठीक होगी। आपको याद होगा 22 में भी जो सैलाब आया था तो हम PTI की औरतें, सिर्फ औरतें, मर्दों की बात की गरीब उन्होंने तो बहुत ज्यादा किया था हम लोगों से, लेकिन हमने भी अपने हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी की। कई गाड़ियां हमारी यहाँ कराची से निकली और हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, जगह जगह जहाँ जहाँ पे लोग जिनको जरूरत थी उनको देते गए चीजें, उनके लिए खैमे रखे, खवातीन के लिए ऐसी चीजें रखी जो शायद किसी को कभी ख्याल भी ना आया। इमरजेंसी डिलीवरी की चीजें थी, बच्चों के लिए प्लास्टिक के जूते थे, पानी बेइंतहा दिया गया उनको। तो लेकिन यहाँ सिंध में मसला ये है कि ये लोग मना नहीं करते, ये लोग हमें रोकते नहीं है। जो भी आप मदद करना चाहें आप कर सकते हैं लोगों की, लेकिन वहाँ पे तो इनको, शाहिदा रहमानी को खूब अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे अगर तस्वीर नहीं है तो आपको मदद नहीं करने दी जा रही। अब इतने लोग बाहर से पैसा जमा करके भेज रहे हैं कि यहाँ पे करो, लोगों की मदद करो, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे। खैमे लगे हुए हैं लेकिन उनको इजाजत नहीं है कि वो आगे बढ़ के कुछ करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग
इत्तेहाद नहीं चाहते इस सूरत में। हम तो चाहते हैं सब मिलके करें, जितना गवर्नमेंट कर सकती है वो करें, जितना बाकी लोग मुखिर हजरात कर सकते हैं वो करें, जितना जो फंड जमा करके या पाकिस्तान भेज रहे हैं और उससे जो चीजें इकट्ठी हो रही हैं वो दी जाए उनको। सब मिलके करेंगे तो इतने बड़े सैलाब से बचेंगे। पैदा रवानी की बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन क्या हमें इसकी इजाजत है? अगर है तो हमें बता दें ताकि हम मतलब अपने लोगों को बताएं और वो फिर आगे बढ़ें और ये काम करें। क्योंकि आज भी जो मैं वीडियो देख रही थी उसमें यही था कि वो हमें आगे नहीं जाने देते, हमें हमारे कैंप को खोलने नहीं देते, लोगों जो आते हैं उनको वापस कर देते हैं। ये तस्वीरें लगाओ, पहले तस्वीर, भाई तस्वीर हर बंदा क्यों लगाए तस्वीरें? तो ठीक है आप कर रही हैं काम, बहुत अच्छा है, आपकी तस्वीरें लगनी चाहिए, लेकिन बाकी लोग जो आपके साथ नहीं हैं वोट के हिसाब से या आइडियाज के हिसाब से या किसी भी तरीके से डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो फिर नहीं लगाएंगे। लेकिन उन्हें मदद तो करनी दी जाए, क्योंकि अवाम तो हमारी है, हम सब की अवाम है, किसी एक की नहीं है। मतलब पाकिस्तानी कौम है जो सफर कर रही है, आपने इनका ख्याल रखना है। ऐसा कैसे होगा कि हम सेग्रीगेशन कर देंगे, तुमने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे और किसी और को रखने भी नहीं देंगे? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। आप बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, आपको ख्याल होना चाहिए कि क्या आप वाकई अल्लाह ने जिस ओहदे पे आपको बिठाया है आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं। शाहिदा रहमानी साहब, जिस तरह कह रही कि लोग काम करना चाहते हैं पंजाब के अंदर, काम करने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं नहीं समझती कि किसी को रोका जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन सब वहाँ पे लिस्टेड हैं और जाहिर बात है कि जहाँ जहाँ नहीं पहुँचता फिर डीसी उन इलाकों को निशानदेही करते हैं कि ये चीजें वहाँ पहुंचे। एक जगह पे बहुत ज्यादा इमदाद पहुंच रही होती है, दूसरी जगह पे बिल्कुल नहीं पहुंचती। तो बहुत मैं समझती हूँ कि ऑर्गेनाइज करके हो रहा है, पीपल्स पार्टी के भी वर्कर, मैं समझती हूँ तमाम पूरे मुल्क के मुखिर हजरात, ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमत सब मिलकर काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो वो उसको जाके हुकूमत से बात करें, डीसी से बात करें, लेकिन डीसी ने ये कहा है कि बिल्कुल लिस्टेड होनी चाहिए ताकि हर एक तक, जरूरतमंद तक, हर एक मुतासिर तक उसकी जो तकसीम है अशिया की वो पहुंच सके और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुनसिफाना होनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइज करके करना, मैनेज करना, मैं समझती हूँ इसमें कोई मसला नहीं। बिल्कुल हमने भी सिंध में भी काम किया था। अभी 2022 का डिजास्टर बहुत बड़ा डिजास्टर था, आपने देखा, जिसमें चेयरमैन साहब ने वादा किया था 21 लाख घर बना के देने का, जिसमें 5 लाख घर बना के डिलीवर किए, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर उनको महसूस है सैलाब से, उसमें आप सोलर और लाइट हर चीज है, पक्के घर बने में। तो उस वक्त बहुत बड़ा डिजास्टर था, पूरा सिंध पानी के अंदर था, बलूचिस्तान के काफी इलाके पानी के अंदर थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कौम ने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ काम किया और हम सब ने किया और उस डिजास्टर से निकले। आज एक और डिजास्टर सामने है, इसके लिए हुकूमत सिंध, आपने देखा कि जब से पंजाब में फ्लड आया है हमारे तमाम बलों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, जहाँ जहाँ कोई भी नुक्ता उसको दूर किया गया है और वहाँ पर पूरी इंतजामिया चौकन्ना खड़ी है किसी भी आफत से निपटने के लिए। लोगों को महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया जा रहा है, डॉक्टर्स, मेडिकल कैंप और खाने पीने की अशिया हर चीज प्रोवाइड की जा रही है ताकि मुतासरीन जो कि अपना अमलाक, अपना घर बार सब छोड़ के निकलते हैं तो उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। शायद साहब, एक कमेटीज भी आपने बनाई है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, वुज़रा भी हैं, एमपीएस भी हैं, सबकी एक ड्यूटी लगी हुई है कि लोगों का ख्याल भी करना है। सीएम साहब खुद आज भी प्रेस ब्रीफिंग थी, इससे पहले भी खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, सब कर रहे हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए दरिया के दोनों किनारे होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और आपने देखा कच्चे के इलाके होते हैं दरिया के साथ, वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और उसके साथ करीबी आबादियां जब पानी का बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है इलाकों में आ जाता है तो उनको जो नकल मकानी करानी पड़ती है। और यही वजह है कि राइट लेफ्ट के दोनों की जो है कमेटीज बनाई गई हैं, वज़रा पे मुश्तमिल है, इलाकाई जिम्मेदारों पर मुश्तमिल है और उसके साथ साथ आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर, वजीर आबपाशी और तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो उसके अंदर दिन रात इन्वॉल्व है। ना सिर्फ ये, आपने देखा कि मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि गुद्दू की पंजन से मुकाम से लेके जैसी कश्मीर में दाखिल होता है दरिया से, वहां से मुस्तकिल जो है लम्हा बलहमा जो है पीडीएमए भी, डीडीएमए भी और तमाम इंतजामिया मुतहरिक है। वज़रा चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर लम्हा बलहमा जो है उनको भी आगाह किया जा रहा है और वो आवाम को भी आगाह कर रहे हैं।
और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बगैर नुकसान पहुंचाए निकल जाए खैर खैरियत के साथ, लोगों का कम नुकसान हो, क्योंकि एक तरफ गुर्बत है, बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ इस तरह की कुदरती आफात हैं। तो मैं समझती हूँ कुदरती आफात जो है उससे निपटने के लिए कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, बजाय हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करें। हमें अपने सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखना चाहिए, एक कौम एक नेशन बनकर हमें काम करना चाहिए। नुसरत भाई साहब, महंगाई, बेरोजगारी, पहले ही आपको पता है मुल्की हालात आपके सामने हैं, डिजास्टर, एक कुदरती आफात है अपनी जगह, क्या कहेंगी? देखिए, शाहिद रहमानी की बात में 100% एग्री करती हूँ कि हमें इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? आप मुझे बताएं, अगर हम बगैर तस्वीर के जाते हैं कुछ करने, तो हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। आप देखें, लोगों की फसलें, हजारों एकड़ फसलें, खासतौर से चावल की, सही, गंदम की तैयार थी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया उनके पास। वो कहते हैं रात को हम करोड़पति सोए, सुबह उठे तो हम करोड़पति हो गए। इस तरह उनके जानवर बहे हैं और इस तरह उनकी जमीनें पानी ज़दा हो गई हैं, घर आधे आधे डूब गए, सारा फर्नीचर तबाह बर्बाद हो गया। तो ये अच्छे घरों की बात कर रही हूँ मैं, जो बड़े बड़े वडेरे और इस तरह के लोग थे, जो बेचारे गरीब हैं, वो उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं था। अगर हम इस तरह के स्ट्रेस रूल लगाएंगे कि जी तस्वीर लगानी जरूरी है, तो इससे बात नहीं बनेगी। देखिए, इस वक्त मोहब्बतें बढ़ाने का टाइम है। सही। हमें लोगों का जब हम ख्याल रखेंगे, पंजाब हुकूमत अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हटा के सिर्फ लोगों का ख्याल रखेगी, ड्रामा नहीं होगा, तस्वीरें नहीं होंगी, वीडियोस नहीं होंगी। हो जाहिर है, आज तो हर बंदे के हाथ में कैमरा मौजूद है, तो वो तस्वीरें सब हों, लेकिन वो ओरिजिनल हों, जब मदद हो रही है। इस तरह नहीं हो रहा कि जी आप मैंने अभी जैसे बताया आपको, 14 लोगों के लिए 1 रोटी और 2 केले और कुछ सेब, इस तरह मदद नहीं होती भाई। जिन्होंने मदद करनी है उनको मदद करने दें। ये डिप्टी कमिश्नर इनको सिर्फ इस पे रखें कि ये लोगों को बचा लें, किश्तियाँ इतनी अवेलेबल रखें कि लोगों को बचाया जा सके। बाकी मदद आप लोगों को करने दें। लोग बहुत बढ़ के मदद करना चाहते हैं और करते हैं, हमेशा करते हैं। अभी भी उनको मदद करने दें। हमारे जो बाहर बैठे हैं भाई, वो लोग भी बहुत ज्यादा फंड जमा करते हैं, मुल्क में आने दें, उसको लोगों तक पहुंचने दें। प्लीज अपनी तस्वीरों को थोड़ी देर के लिए आप निगलेक्ट कर दें कि इस पे तस्वीर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की मदद करें, क्योंकि जब देखें, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, इस वक्त नून लीग के लिए बहुत बड़ा नुसरत भाई साहब, टेलीफोन लाइन पे रहें, ब्रेक का टाइम हो गया है। बड़ी मेहरबानी शाहिदा साहब, आपने टाइम दिया, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ा। वेलकम नाज़रीन। नुसरत भाई साहब, आप अपनी बात को ख़त्म करें जहां से आपने कहा था कि एक दिखावा है, ड्रामाटाइजेशन है, अगर लोगों की खिदमत की जाती है तो आप उसको जो है शो ऑफ नहीं करें, क्या कहेंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही शो ऑफ नहीं करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन जेन्युइन मदद करें। कैमरे, क्योंकि अब हर हाथ में एक कैमरा मौजूद है, हर एक के पास तकरीबन स्मार्टफोन है। जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ कम से कम 10 या 15 लोग होंगे जो कैमरा लेके खड़े होंगे और तस्वीरें खींच रहे होंगे। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो आप, वो जेन्युइन हो, वो दिखाने के लिए ना हो कि एक प्लेट में आप टॉफियाँ रख लें, एक ट्रे में आप कोई फ्रूट रख लें और बच्चों को कहें कि स्माइल स्माइल स्माइल। उन बच्चों को क्या पता है स्माइल क्या होता है? वो नारे लगाने शुरू हो जाते हैं, स्माइल स्माइल स्माइल, फिर उनको कहा जाता है मुस्कुराओ। इन हालात में जब वाक़े से हैं बच्चे, उनको एक ट्रे केलों की और सेब की और एक ट्रे में टॉफियाँ देके आप खुद भी हंस रही हैं, बच्चों को भी कह रही हैं कि आप हंसें और तालियां बजा रही हैं बच्चों की तरह। और उसके बाद आप मतलब जो जेन्युइन मदद है, ठीक है, ये आपने वीडियो बनाई है सब कुछ है, लेकिन जब आप चली गई तो जहाँ वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको जेन्युइनली लोगों को आटा देना चाहिए, खाना देना चाहिए, वो डब्बे देने चाहिए बिरयानी जिसके अंदर 1 आलू 1 बोटी हो। वो तो सिर्फ और सिर्फ चावल मिल रहा है उनको, कुछ भी नहीं है। और अगर किसी को मिल जा रहा है तो बात सिर्फ इतनी सी है। देखें, इस वक्त लोगों का दिल जीतने का वक्त है नून के पास। अगर वो सिर्फ इस बात पे उनके साथ ये कर रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया था, तो अब वो उनके साथ करें कि उनको वोट मिले। लोग भूल जाए खान साहब को, लोग भूल जाए इमरान खान को कि उसने गरीबों का ख्याल रखा था।
उनके पास एक सुनहरी मौका है जो इनको चाहिए कि ये लोगों की मदद करें, जेन्युइन मदद करें और उससे ये अपनी अपनी जिसे कहते हैं वोट बैंक बढ़ाए, क्योंकि फॉर्म 47 हर वक्त नहीं रहेगा। सही। फॉर्म 47 वाले हर वक्त नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी मैं इनको नसीहत कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। मेरी अपनी पार्टी के लोग शायद मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तुम ये बात क्यों उनको समझा रही हो? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जेन्युइन इन लोगों की मदद हो। सही। लोग वाकई जिस मुश्किल में गिरफ्तार हैं वो मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते इम्तियाज साहब यहाँ बैठ के। सही। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं। लोग न सिर्फ मर रहे हैं बल्कि जिस तरह भूखे प्यासे जिस तरह फलस्तीन के बच्चों को देखते हैं ना, तो इस तरह लगता है कि वो कहत आएगा और हम पाकिस्तान के बच्चों को देखेंगे कि वो हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं बिल्कुल। तो इनके लिए एक बहुत सुनहरी मौका है जो अल्लाह ने इनको दिया है कि ये अपनी दौलत नहीं निकालते ना निकालें, लेकिन जो हुकूमत के पैसे हैं वो तो कम से कम लोगों के ऊपर थोड़ा खर्च करना शुरू हो। अपने पार्टी छोड़ें, अपने ट्रैवलिंग छोड़ें, अपनी कुछ चीज़ें हैं जिसको 1-2 महीने के लिए हॉल्ट कर दें और उसके बाद करें जो कुछ करना है उन्होंने। लेकिन अभी फिलहाल जब जरूरत है उनके अवाम को जिसके ऊपर वो हुक्मरानी कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो पूरी तरह उनकी मदद करें। नुसरत भाई साहब, एक आपको पता है कि केपीके के अंदर भी एक बड़ी तबाही आपको पता है, और लोग तो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। अब पंजाब के अंदर भी 40 साल तक ऐसी किसी ने कोई तबाही नहीं देखी। उसी के साथ एक कंटिन्यू बारिशें भी हो रही हैं और एक सारी सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है। सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सबके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नुसरत साहब जी देखिए, केसी का जो है ना उसको हम पंजाब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर एक तो ये कि हमने 40 बल्कि 60 साल हो गए कोई और डैम नहीं बनाया। तो जब तक डैम नहीं बनेंगे, एक अल्लाह का बंदा था जिसने 10 डैम बनाने शुरू किए थे, जिसमें से 2 के ऊपर काम शुरू हो गया था, लेकिन जब ये हुकूमत आई इन्होंने बंद कर दिया वो, और उसका नतीजा ये निकला कि अभी कोई डैम हमारे पास नहीं है, सवाए जो 2 डैम अयूब खान के ज़माने में बने थे, उसके अलावा कोई बड़ा डैम नहीं है। तो एक तो ये इनको सोचना चाहिए कि ये पहले से डैम बनाए, और दूसरा ये कि अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो केपी से मुकाबला करना पंजाब का वो फेयर नहीं है। इसलिए कि केपी में जो दरख्त काटे गए, जो लोगों ने गलत किया काटे गए, बहुत गलत किया कि उन्होंने दरख्त काटे, लेकिन इसमें आवाम को भी मैं कसूरवार इसलिए समझती हूँ कि उन्होंने उनको मना नहीं किया। उनसे जब लोगों ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं मना करते, तो कहते हैं ये तो हुकूमत का काम है। अब देख लिया उन्होंने हुकूमत का काम है या नहीं है। आपने सफर किया ना, जब दरख्त कटे हुए थे और जब वो बहना शुरू हुए हैं उस ग्लेशियर की वजह से, तो इतने बड़े बड़े पत्थर बहे उसके साथ, जिस तरह कुरान शरीफ में है ना कि पहाड़ उड़ी के गालों की तरह उड़ेंगे। तो एग्जैक्टली ये हो रहा था कि वो इतने वजनी पत्थर जो किसी ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि अपनी जगह छोड़ेंगे, वो उड़ के वहां तक पहुंचे, और जहां पहुंचे वो जगह सिर्फ तबाही हुई है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल में केपी के लोगों के लिए और हुकूमत के लिए सोचने का मुकाम है कि जो खान साहब ने एक मुहिम शुरू की थी एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से, उसके ऊपर अमल करने का, बहुत सख्ती से अमल करने का टाइम है। कि जितने दरख्त को लगा के गए थे वो तो शायद काफी हद तक इन लोगों ने काट दिए हैं, लेकिन वो दरख्त अब काफी बड़े हो चुके हैं। अब अगर भी दोबारा शुरू करें इस चीज को, सिर्फ केपी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, आप यकीन करेंगे दरख्त जितना ज्यादा हिफाजत करते हैं अपनी जड़ों की और उससे रिलेटेड मिट्टी की, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो ये पत्थर और ये मिट्टी और ये बड़ी मेहरबानी मैडम, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। सबकी जिम्मेदारी है कि रोल अदा करें। एक तनकीद तो होती है जब गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है जानो माल की तहफ़्फ़ुज़। एक बड़ा डिजास्टर है और अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। पहले ही गुर्बत, एक आम बंदा, गरीब आदमी, एक किसान, एक मजदूर कहाँ जाए जब ये डिज़ास्टर होते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, इससे कोई शक नहीं कि हुकूमत जो है क्या कर रही है अपनी पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, या आवाम का उनके ऊपर एतमाद होता है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।